तो बच्चों कैसे हैं? चलिए आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ये लाइट का तीसरा चैप्टर है, गोली प्रश्नों से अपवर्तन का सूत्र और लेंस जो है ये हमने पिछले उसमें करा दिया था। तो इसके आगे जो है अब हम आपको लेंस पढ़ाते हैं। इसके दो डेरिवेशन है गोली प्रश्नों से अपवर्तन का सूत्र का निगमन, एक अवतल का है और एक उत्तल का है। और ये आप दो डेरिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है, वो आपको करने हैं। इसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं लेंस क्या होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप लोग पेन कॉपी लेके स्टार्ट हो जाइए। चलिए, तो पहला है कि लेंस क्या होता है। चलिए, लेंस, तो लेंस क्या होता है कि ये दो पारदर्शी समांगी वक्रों द्वारा घिरा क्षेत्र होता है। जैसे मान लीजिए एक तो ये आपका कोई वक्र है इस तरह और एक दूसरा ये पृष्ठ है। तो ये दो पृष्ठों से वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। तो क्या है कि दो पारदर्शी तथा समांगी पृष्ठों से घिरे क्षेत्र को लेंस कहते हैं। ठीक है, दो पृष्ठ हैं, एक ये है और एक ये है। इस तरह भी आपने देखा होगा, एक मान लो ये पृष्ठ है और एक आपका ये पृष्ठ है। तो ये क्या हो गया, दो पृष्ठों से। अब ये पारदर्शी होने चाहिए। समांगी का मतलब होता है कि एक ही पदार्थ के बने होने चाहिए, उन्हें हम समांगी कहते हैं। जो भिन्न भिन्न पदार्थ के नहीं होने चाहिए। पृष्ठ है पूरा पृष्ठ जो है एक ही पदार्थ का बना होना चाहिए। ये भी पृष्ठ एक ही पदार्थ और पारदर्शी होना चाहिए, आर पार दिखने वाला। तो दो पृष्ठों से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? लेंस होता है। ये पृष्ठ है, एक ऐसा पृष्ठ है, ये घिरा हुआ क्षेत्र पृष्ठ कहलाता है। नीचे है कि लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर एक आपका है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस क्या होता है कि ये वाला जो है ये उत्तल लेंस है आपका। उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। ठीक है, तो उत्तल लेंस क्या होता है कि देखो बीच में तो ये मोटा होता है और किनारों पर क्या होता है? पतला होता है। उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। और अवतल क्या होता है? किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है। बस ये है। तो उत्तल लेंस क्या होता है कि ये जो लेंस होता है, लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। यह लेंस आपतित प्रकाश को सिकोड़ देता है। सिकोड़ देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, ये किनारों पर पतला बीच में मोटा होता है। ये जो किरणें आती हैं ये अपवर्तन के पश्चात क्या होता है कि ये किरणों को सिकोड़ देता है। तो ये इसको हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि इसकी जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है।
सदैव धनात्मक होती है। आपको ध्यान रखना है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। जैसे आपने वहाँ पढ़ा था दर्पण में, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। वैसे ही यहाँ पर है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि बीच में मोटा किनारों पर पतला होता है। ये बिल्कुल सेम है कि बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। ये इसका ठीक उल्टा होता है और ये आपके प्रकाश को फैला देता है, इसलिए इसको हम अपसारी लेंस कहते हैं। तो सेकंड जो है आपका वो है अवतल लेंस। अवतल लेंस तो ये क्या होता है, ये लेंस बीच में पतला, इसका उल्टा ध्यान रखिएगा, मोटा का पतला और पतले का मोटा, तथा ग्लोम शब्द लिखना है, तथा किनारों पर मोटा होता है। ठीक है, यह लेंस आपतित प्रकाश को फैला देता है। ठीक है, इसका विलोम शब्द लिखना, मोटे की जगह पतला, पतले की जगह मोटा और सिकुड़ने का फैला देता, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस कहते हैं। इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, ये लेंस हो गए उत्तल लेंस और अवतल लेंस। इसमें बस ये ध्यान रखना है कि ये फोकस दूरी धनात्मक और ऋणात्मक होती है। अब इनके प्रकार होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, आप नोट कर लीजिए। चलिए फटाफट नोट करिए, फिर देखते हैं आगे जो है। चल, तो अब इनके जो है प्रकार होते हैं, जैसे उत्तल लेंस के प्रकार। उत्तल लेंस के प्रकार मैं आपको बता दूं, पहला जो है लेंस वो होता है आपका अभियोत्तल, उत्तल या द्वयोत्तल लेंस। देखो, इसके नाम से पता लगता है कि अभियोत्तल या द्वयोत्तल लेंस, यानी कि लेंस में दो पृष्ठ होते हैं। तो इसमें द्वयोत्तल लेंस का मतलब उसके दोनों पृष्ठ कैसे होंगे, उत्तल होते हैं। तो ये इसका हम आपको फिगर बना देते हैं, ये भी उत्तल है और ये भी आपका उत्तल है। तो ये क्या हो गया, ये द्वयोत्तल लेंस हो गया। इस लेंस की पहली वक्रता त्रिज्या R1 धनात्मक व दूसरी वक्रता त्रिज्या R2 ऋणात्मक लेंगे। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, सवाल करेंगे, इसमें तो ध्यान रखना है कि जो द्वयोत्तल लेंस है, न्यूमेरिकल भी बता रहा हूँ, द्वयोत्तल लेंस में इसमें दो वक्रता त्रिज्या होती हैं। जैसे एक तो इस तरह है ये, तो इसका पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ये चली गई प्लस में, तो ये R1 हो गई। अब दूसरी जो है ये इस तरह आएगी ऐसे, तो इसकी वक्रता त्रिज्या किधर हो गई, इधर, तो ये क्या हो जाएगा R2, ये हो गया माइनस का। तो जब हम इसके न्यूमेरिकल निकालेंगे उत्तल लेंस के, या द्वयोत्तल लेंस लिखा है और इसकी वक्रता त्रिज्या मान लो क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर दी है, तो वो दोनों प्लस की नहीं लगेंगी। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ये पहला पृष्ठ है, तो पहले पृष्ठ की क्या हो गई, धनात्मक हो गई, और दूसरा पृष्ठ ये है, दूसरे पृष्ठ की किधर चली गई, -x पे,
तो माइनस एक्स का मतलब R2 उसका माइनस होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा आपका है समतोत्तल है, समतोत्तल लेंस। तो ये क्या होता है कि इसमें ये इस तरह ऐसे करके होता है। इस लेंस में पहली वक्रता त्रिज्या R1 धनात्मक व R2 बराबर अनंत होगी, क्योंकि समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। ये आपको ध्यान रखना है, समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत होती है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। समतोत्तल लेंस हो गया और इसमें इस तरह चित्र बनता है और इसकी जो R1 है वो धनात्मक और इसकी जो R2 होगी वो अनंत होगी। समतल की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो अनंत होती है। ठीक है, तीसरा है अवतोत्तल लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि दोनों ही जो पृष्ठ होते हैं वो अवतल होते हैं। इस तरह दोनों पृष्ठ में एक पृष्ठ उत्तल होता है और दूसरा अवतल होता है। तो ये होता है, इसमें एक पृष्ठ उत्तल तथा दूसरा पृष्ठ अवतल होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें दोनों पृष्ठ जो है कैसे होते हैं? दो उत्तल लेंस का मतलब दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं। इसमें समतल उत्तल में एक पृष्ठ उत्तल होता है और दूसरा पृष्ठ अवतल होता है। इसमें क्या होता है कि एक पृष्ठ उत्तल है और दूसरा क्या है? अवतल है। तो इसमें एक पृष्ठ उत्तल और दूसरा अवतल होता है। इसमें प्यारे ध्यान ये रखना है कि दोनों त्रिज्याएं जो है वो इसमें R1 व R2 दोनों ही ऋणात्मक रहेंगे। न्यूमेरिकल में ध्यान रखिएगा, ये दोनों कैसे होंगे? ऋणात्मक होंगे। तो मैं आपको एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि जो अभ्योत्तल लेंस या द्व्योत्तल लेंस है, इसमें दोनों पृष्ठ जो है वो उत्तल होते हैं और पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 धनात्मक और दूसरे पृष्ठ की R2 ऋणात्मक होती है। ये न्यूमेरिकल में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा होता है समतल उत्तल लेंस, इसमें एक पृष्ठ उत्तल और दूसरा समतल होता है। समतल की वक्रता त्रिज्या ध्यान रखिएगा अनंत होती है। दूसरा है अवतोत्तल लेंस, ये दोनों कैसे होते हैं? अवतल होते हैं और अवतल में एक उत्तल होता है और दूसरा अवतल होता है। तो इन दोनों की वक्रता त्रिज्या कैसे होंगी? ये ऋणात्मक हो जाएंगे। तो ये सेम कंडीशन इसमें जो है इसकी भी आती है अवतल उत्तल लेंस में। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखेंगे उसको, तो आप ध्यान रखेंगे। इसमें भी जो उत्तल लेंस के भी 3 प्रकार होते हैं। तो चलो हम अगले उसमें आपको बताते हैं। तो फिलहाल में आप इतना याद कर लीजिए, वो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे अवतल के बारे में बताते हैं, अवतल दर्पण के बारे में। तो उसमें ये उत्तल का है और उत्तल के प्रकार होते हैं। उत्तल जो है 3 प्रकार का होता है। इसी प्रकार जो है अवतल लेंस भी 3 प्रकार का होता है। तो उसमें भी यही तीनों प्रकार होते हैं, समतोत्तल लेंस, अवतोत्तल लेंस। तो आप ये इतना याद नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक, ओके।